So hey guys, welcome once again and today we're gonna explain the series called Death Game। इस सीरीज को अब तक IMDb पर 8.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिल चुकी है, जिससे आप ये समझ ही गए होंगे कि आज की हमारी कहानी कितनी स्पेशल होने वाली है। So guys, without wasting your time, let's begin the explanation। तो कहानी की शुरुआत में हम चोई नाम के एक लड़के को नर्क यानी कि जहन्नम में रोते हुए देखते हैं। वो चिल्ला चिल्ला कर यही कह रहा था कि मैं वहाँ क्यों जाऊँ जबकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। तभी एक लड़की उसे गोली मार देती है। गोली लगते ही वो लड़का आसमान से धरती की तरफ गिरने लगता है, लेकिन रास्ते में ही वो जिंदा हो जाता है। अब हमें 7 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां हम चोई को अपनी गर्लफ्रेंड जीसू से बात करते हुए जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हुए देखते हैं। लेकिन तभी एक आदमी उसके सामने आत्महत्या कर लेता है। चोई उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहीं पर मर जाता है, जिससे कि चोई बहुत घबरा जाता है। फिर जब वो इंटरव्यू के लिए जाता है तो उसका ध्यान इंटरव्यूअर के सवालों की जगह उसी आदमी पर था, जिस वजह से वो इंटरव्यूअर के किसी भी सवालों का जवाब ठीक से नहीं दे पाता। इसीलिए उसे जॉब नहीं मिलती। अपने ग्रेजुएशन के बाद जॉब ना मिलने और अपने स्टडी लोन चुकाने के लिए चोई दूसरे अलग अलग काम करना शुरू कर देता है। चोई ग्रेजुएट होने के बाद भी मेरी तरह बेरोजगार था, लेकिन अपना खर्चा पानी चलाने के लिए कभी वो वेटर, कभी ड्राइवर तो कभी डिलीवरी बॉय का काम करने लगता है। इसी बीच वो कंटिन्यू कोई कैदी का जॉब भी ढूंढ रहा था। इसी तरह 7 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन उसे कंपनी से जॉब के लिए कॉल आता है। चोई अच्छे से प्रिपेयर होकर इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है। इस बार चोई का इंटरव्यू एक बहुत बड़ी कंपनी में था और आज उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है। फिर जैसे ही वो इंटरव्यू देकर बाहर आता है, उसे उसके दोस्त यही का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि तुमने हायोन के जिस स्कीम में पैसा लगाया था वो एक फ्रॉड था। उसने हमें स्कैम किया और हमारे पैसे लेकर भाग गया। यह सुनते ही चोई भागते हुए अपने दोस्त हायोन के घर पहुंच जाता है, लेकिन उसके घर के बाहर लॉक लगा हुआ था। चोई पागल हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी 7 साल की सेविंग हायोन के उस स्कीम में इन्वेस्ट कर रखी थी। फिर जब चोई अपने घर जाने लगता है तो वो रास्ते में अपनी गर्लफ्रेंड जीसू को किसी और के कार से उतरते हुए देखता है। कार के जाने के बाद चोई जीसू के पास जाता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहता और वापस जाने लगता है। मगर जीसू उसे रोक लेती है और उसे पैसों से भरा एक इन्वेलप देती है, क्योंकि उसे पता था कि चोई जॉब इंटरव्यू की वजह से कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं कर रहा, इसीलिए उसे पैसों की जरूरत होगी। जीसू अक्सर अपने बॉयफ्रेंड को पैसे देकर उसकी मदद किया करती थी, आप भी करना। लेकिन चोई उसे उसके पैसे वापस दे देता है और उससे पूछता है कि क्या वो तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड था। जीसू कहती है कि नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था। जिस पर चोई कहता है कि आखिर मेरी वजह से तुम कब तक इस तरह से रहोगी, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। जीसू, तुम मुझसे अच्छा डिजर्व करती हो, तुम मेरे लिए कब तक ऐसे ही रहोगी। चोई रोते हुए उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर जब वो अपने घर पहुँचता है तो देखता है कि उसके घर का सारा सामान खुले में पड़ा है और बारिश भी हो रही थी। घर के दरवाजे पर एक नोट चिपका हुआ था, जिसमें लिखा था कि तुमने कई महीनों से रेंट नहीं दिया, इसीलिए मैंने ये घर किसी और को रेंट पर दे दिया है। अब तुम अपना सामान लेकर यहाँ से चले जाओ। लेकिन बारिश हो रही थी, जिसमें चोई के घर का सारा सामान भीग रहा था। इसी तरह सुबह हो जाती है। सुबह उसे उस कंपनी से मैसेज आता है जहाँ वो कल इंटरव्यू के लिए गया था, लेकिन वो इंटरव्यू में फेल हो चुका था। जिसके बाद चोई बहुत रोता है। उसने अपने पैसे खो दिए, उसे जॉब नहीं मिली और उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसे धोखा दिया था। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसीलिए वो खुद को लूजर मानकर एक ऊंची सी बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है और वहाँ से कूद जाता है। लेकिन जैसे उसकी आँख खुलती है, वो खुद को एक प्राइवेट जेट में पाता है। उसका चेहरा भी बदल गया था और उसके सामने एक लड़की बैठी थी, जिसका नाम डेथ था। डेथ उससे कहती है कि तुम मर चुके हो। चोई उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो अपने आंखों से चश्मा हटाती है तो चोई को उसके आंखों के अंदर कुछ विजन दिखाई देने लगती है, जहां डेथ उसे उठाकर जहन्नम के ज़ॉम्बीज़ के बीच में फेंक देती है, जो उसे खा लेते हैं। लेकिन ये तो बस एक सपना था, जो कि डेथ चोई को अपने आंखों में दिखा रही थी। चोई बहुत घबरा जाता है। इसके बाद डेथ उससे कहती है कि तुमने भगवान के बनाई सबसे खूबसूरत चीज को नष्ट किया है, इसीलिए मैं तुम्हें 12 बार 12 लोगों के शरीर में जिंदा करूंगी और 12 अलग अलग तरीके से मारकर
सजा दूंगी ताकि तुम्हें ये पता चले कि मौत कितना तकलीफ देता है। फिर वो उससे ये भी बताती है कि अगर तुमने अपने मौत को चकमा दे दिया तो तुम उसी के शरीर के साथ अपनी बाकी की जिंदगी बिता सकते हो। लेकिन चोई कहता है मैं जिंदा रहना नहीं चाहता, मेरी जिंदगी नर्क से भी बदतर है, जिंदगी बहुत तकलीफ देती है। मगर डेथ वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद चोई उस प्लेन में घूमने लगता है और सोचता है कि वो जिसके शरीर में है वो आदमी कितना अमीर है। तभी उसके सामने एक चमकता हुआ और आता है जो उसके दिमाग में घुस जाता है, जिससे उसे उस आदमी के बारे में सब पता चल जाता है। वो जिसके शरीर में था उसका नाम पार्क था और वो उस कंपनी के सीईओ का बेटा था जहां वो इंटरव्यू देने के लिए गया था। उस ऑर्ब के जरिए चोई को पार्क के सारे मेमोरीज आ जाती है, जिसके बाद वो सोचता है कि जिस कंपनी में वो काम करना चाहता था अब वो उस कंपनी का मालिक बनकर रहेगा। लेकिन तभी उस प्लेन के इंजन में आग लग जाती है और प्लेन तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगता है। इंजन में आग लगने से चोई भी बुरी तरह जलकर मर जाता है और जैसे उसकी आँख खुलती है वो एक बहुत ही अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है। तभी डेथ उसके सामने आती है और उससे कहती है कि इस बार तुम बहुत जल्दी आ गए, लेकिन 11 बार अभी भी बचे हैं। डेथ उसके सामने अपने गन में बुलेट भरने लगती है। चोई पूछता है तुम्हारे पास गन क्यों है, इससे तो लोग मरते हैं। जिस पर वो कहती है कि मेरे लिए इससे आत्महत्या करने वाले लोग जिंदा होते हैं। फिर चोई पूछता है कि अगर मैं 12 में से किसी एक भी शरीर में जिंदा नहीं रह पाया तो फिर मेरे साथ क्या होगा। डेथ कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो तुम नर्क में जाओगे। चोई पूछता है कि वो कहाँ है, जिस पर डेथ उसे लेकर नर्क का नजारा दिखाने पहुंच जाती है, जहाँ की चीखें और आग को देखकर चोई समझ जाता है कि उसने सुसाइड करके कितनी बड़ी गलती की है। इसीलिए वो डेथ के आगे अपनी जान की भीख मांगने लगता है और कहता है कि तुम मुझे माफ कर दो, अगर मुझे ये सब पता होता तो मैं कभी भी खुदकुशी नहीं करता। डेथ कहती है कि अब पता चला ना कि नर्क किसे कहते हैं और तकलीफ जिंदगी देती है या मौत। फिर वो उससे कहती है कि अगर तुम नर्क नहीं जाना चाहते तो ट्राई करो कि तुम किसी के बॉडी में तब तक जिंदा रहो जब तक हम तुम्हें नहीं मार देते। इसके बाद तुम डायरेक्ट जजमेंट के दिन जिंदा किए जाओगे, जहाँ शॉर्ट हैंड गॉड तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देंगे और तुम नर्क जाने से बच जाओगे। लेकिन अगर तुम 12 में से किसी के भी शरीर में जिंदा नहीं रह पाए तो तुम नर्क में जाओगे और हमेशा के लिए वहीं रहोगे। फिलहाल तुम अपने टेम्पोररी पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। तभी वो उससे गोली मारती है तो वो एक प्लेन से नीचे गिर रहा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो प्लेन से क्यों गिर रहा है। तभी मेमोरी ऑर्ब उसके दिमाग में घुसती है, जिससे उसे पता चलता है कि उस वक्त वो सॉन्ग नाम के एक आदमी के शरीर में है, जिसने बिना पैरासूट के एक प्लेन से नेट के ऊपर कूदकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का चैलेंज लिया है। अगर वो ऐसा करता है तो उसे 3 बिलियन मिलेंगे। लेकिन वो नेट पर नहीं गिरता, वो आसमान से डायरेक्ट जमीन पर आकर गिरता है, जिससे कि वो बहुत ही बुरी तरह से मर जाता है। अब जब चोई की नींद खुलती है तो वो फिर से डेथ के पास पहुंच गया था। चोई डेथ से पूछता है कि तुमने तो कहा था कि मैं जिसके शरीर में जिंदा रहना चाहूँ रह सकता हूँ, लेकिन मैं तो जिसके भी शरीर में जाता हूँ वो तो मरने ही वाला होता है। डेथ कहती है कि ये तो बस एक कोइंसिडेंट है। फिर वो उससे फिर से एक गोली मारती है। इस बार उसकी आँख खुलती है तो वो एक स्कूल स्टूडेंट के बॉडी में था, जहाँ वो देखता है कि एक लड़का सॉन्ग यानी कि चोई का बिना पैरासूट के प्लेन से कूदने वाले वीडियो को देखकर हंस रहा है। वो उसे मारने के लिए जाता है क्योंकि वो किसी के मौत पर हंस रहा था। लेकिन तभी मेमोरी ऑर्ब उसके अंदर घुस जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो जिसके शरीर में है उसका नाम केवॉन है, जिसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि स्कूल के सीनियर बच्चे उसे बहुत परेशान करते हैं। इसीलिए उसने सुसाइड करने का भी डिसाइड कर लिया था। चोई को जब ये सब पता चलता है तो वो उस स्टूडेंट को नहीं मारता और सीधे जाकर अपने सीट पर बैठ जाता है, जहाँ वो केवॉन के सुसाइड नोट को भी पढ़ता है। जिसके बाद चोई सोचता है कि अब तो मैं इसके शरीर में हूँ, इसीलिए मैं नहीं मरूंगा तो ये कैसे मरेगा। वो ये सोचकर बहुत खुश होने लगता है। लेकिन तभी जिन नाम का एक लड़का आकर उसे मारता है और उससे पूछता है कि गधे कहीं के तुम क्यों हंस रहे हो, मैंने तुम्हें स्ट्रॉबेरी मिल्क लाने को कहा था। लेकिन चोई उठकर उसे मारने लगता है। जिनके दोस्त चोई को रोकते हैं तो वो उन्हें भी मारता है कि वो उनके अंदर चोई की आत्मा आ चुकी थी, इसीलिए वो अपने से कम एज के लड़कों को खूब मारता है। लेकिन तभी वहाँ पर जिन
इनका एक और दोस्त आई आ जाता है।